हेलो फ्रेंड्स, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो प्लॉट हो, हाउस हो, फ्री होल्ड ज़मीन हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, फार्मिंग लैंड हो, कोई भी किसी प्रकार की आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो बेसिक नियम आपको कौन कौन से पता होने चाहिए उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदने से पहले। सेकंड पॉइंट पर कि यदि आप प्रॉपर्टी ज़मीन खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी डीलर से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। थर्ड पॉइंट पर कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियां चेक करनी चाहिए और किन किन धोखाधड़ी से आपको बचना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ठीक है। एक चीज मैं साथियों आपको बता दूं कि देखिए, जमीन की रजिस्ट्री एडवोकेट ही करते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा अगर मामले पेंडिंग में हैं तो वो जमीन को लेके हैं, क्योंकि एडवोकेट आपको सही जानकारी गाइड नहीं करते जो आपकी रजिस्ट्री करते हैं वो। ठीक है। अब मैं 3 पॉइंटों पर चर्चा करूंगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे कि उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने पर आपको किन किन नियमों को जान लेना चाहिए। साथियों, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यूपीआरसी की। अब आप कहेंगे कि मुझे क्या केस लड़ना है, मुझे क्यों बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपको आसानी से कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बेवकूफ बना के गलत जमीन आपको हैंडओवर कर देगा, रजिस्ट्री करवा देगा। अब आप कहेंगे तो बेसिक नियम क्या क्या जाने। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जमीन आप खरीद रहे हो वो जमीन किस श्रेणी नंबर की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई श्रेणियों में जमीन को डिवाइड किया गया है। सेकंड पॉइंट पर आपको देखना चाहिए कि जो बंदा हमें बेच रहा है उस खातेदार का वर्ग क्या है, किस वर्ग का ये है, आसामी, सरकारी पट्टेदार, संक्रमणी, असंक्रमणी, क्योंकि प्रत्येक जो है जमीन को कई खातेदारों में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है। उसके बाद जमीन खरीदने पर आपको देखना चाहिए सेक्शन 80, 143, सेक्शन 116 है, सेक्शन 117 है, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनकी प्रक्रिया हुई है कि नहीं। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते या आपके एडवोकेट ने गलत गाइड कर दिया तो मिसगाइड करने से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो गलत हो जाएगी, सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। अब साथियों, आप कहेंगे कि हम अपने एडवोकेट से जान लेंगे। देखिए, एडवोकेट से जान लोगे अच्छी बात है, लेकिन चांसेस कम होते हैं कि वो सही जानकारी दें, क्योंकि एक तो उन्हें लालच होता है कि आप उनसे रजिस्ट्री नहीं करवाओगे, दूसरा वो प्रॉपर्टी डीलर के जाने हुए होते हैं उसी तहसील में। प्रत्येक एडवोकेट प्रत्येक प्रॉपर्टी डीलर को जानता है। ठीक है। अब साथियों, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बारे में आपने जान लिया है बेसिक नियम। ठीक है। और आपको कुछ केसेस भी देखने होते हैं, सेक्शन 24 का है, या मान लीजिए कोई पेंडिंग तो नहीं है। ठीक है। या उस पर कोई भी मान लीजिए धारा 144 की, या मान लीजिए धारा 98 की कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है। ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। अब मैं एक चीज बता दूं, आगे आगे जो उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री मैनुअल है उससे जानने से पहले, कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं साथियों, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखवाना है बेसिक रूप से कि इस डॉक्यूमेंट सही है, जमीन लेने लायक है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं, तो आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। इसके बाद राजस्व संहिता के बाद साथियों आपको उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री मैनुअल एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, इन कानूनी की आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय, रजिस्ट्री करते समय एडवोकेट क्या कर रहे हैं, वहां पे चेक खुलवा देते कि फलानी चेक से जो है पैसा दिया गया है। ठीक है। लेकिन वहां पे एक्चुअल देखा जाता है कि चेक से नहीं, पैसा नगद दे दिया गया है। तो ऐसे में 100% रजिस्ट्री कैंसिल होने के चांसेस हैं। कई बार मैंने देखा है कि सेक्शन 98 का उल्लंघन करके जमीन खरीद ली, वहां पे पूरी जमीन राज्य सरकार को नियत हो जाती है। तो भाई इनसे बचिए आप। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उससे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स परचेज करें सबसे पहले, ये फिर मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक करें। ठीक। और आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, डॉक्यूमेंट्स जब आप कोई देख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मांगना है तो देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, बस आपको प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। ठीक है। उसका मान लीजिए किस गाटा संख्या में है, उसका मौजा क्या है, उसका तहसील क्या है, उसका जिला क्या है, उससे कहीं भी आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। मेरे द्वारा भी निकाल दिए जाते हैं। ठीक। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसका अधिकार अभिलेख, खतौनी। ठीक है। अगर प्लॉट है तो उसका लेआउट। ठीक है। अब उसे किस प्रकार स्वामित्व प्राप्त हुआ है रजिस्ट्री से। अब रजिस्ट्री में मान लीजिए सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, बिल है,
किससे उसे स्वामित्व प्राप्त हुआ है, किससे वह मालिक बना है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको मान लीजिए प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन दे देता था, उससे भी पता चल जाएगा ये किससे मालिक बना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी तो देखना है ऐसे राइट्स कहाँ से आया है बेचने का। ठीक है, तभी तो जमीन सही होगी। फिर आपको ये भी देखना है कि भाई जो व्यक्ति जिसने बेचा है उसे राइट्स था बेचने का, नहीं, तो इसलिए आपको रजिस्ट्री चेक करना है। ठीक, फिर आपको चेक करना है साथियों राजस्व का नक्शा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लेआउट पास वाली खरीद रहे हैं तो राजस्व का नक्शा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, फिर आपको राजस्व का नक्शा खरीदना है, सॉरी नक्शा आपको उससे ले लेना है। ठीक है, नहीं देता है तो निकल जाएगा। ठीक, फिर आपको आकार पत्र 41-45 देखना, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, इन्हीं से आप सब कुछ पता कर सकते हैं। सब कुछ क्या क्या आप देखना होगा वो मैं आपको बता दूं कि अधिकार अभिलेख में क्या देखना होगा, रजिस्ट्री में क्या देखना होगा, नक्शे में क्या देखना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि जमीन SC ST की तो नहीं है। देखिए SC ST पर सेक्शन 98 के नियम लागू होते हैं। इस पर वीडियो अगर बनाया तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 98, 104, 105 कई प्रभावी पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो SC ST की जमीन खरीद रहे हो तो बिल्कुल वहां पे नियम अलग हैं। ठीक है, और मान लीजिए उससे संबंधित कोई आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए SC ST की जो है सेक्शन 98 रिस्ट्रिक्शन लगाता है उत्तर प्रदेश में कि आप जो है नहीं खरीद सकते, कुछ कंडीशन में ही खरीद सकते, उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 98 में। अब थर्ड में आप देखिए कि अधिकार अभिलेख में जमीन की श्रेणी क्या है, पहली चीज। थर्ड नंबर में देखिए कि जमीन असंक्रमणीय है कि संक्रमणीय है, असामी पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार क्या है वो। ठीक है, फोर्थ में देखिए कि विक्रेता का नाम सही है, पिता का नाम बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि कई विक्रेता और क्रेता का नाम बिल्कुल अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो म्यूटेशन आपका होगा नहीं। ठीक है, फिफ्थ नंबर में आप देखिए नंबर में कि विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया। ठीक है, किस प्रकार से आया भाई। ठीक है, पट्टे में जमीन मिली थी या गिफ्ट डीड में या सेल डीड में या किस प्रकार से खरीदी थी। ठीक है, वो आप चेक करिए। सेवेंथ पॉइंट पे आप ये चेक करिए कि विक्रेता का कुल अंश जमीन में कितना है और कितनी जमीन बाकी है, इसका कितना, क्योंकि अंश छांटना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में खतौनी में अंश डिवाइड पहले से नहीं होता है, आपको खुद छांटना पड़ता है। ठीक है, और देखिए इस संबंध में कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए साथियों, सेवेंथ पॉइंट है कि जो है विक्रेता ने कुल अंश में से कितनी जमीन बेच दी है, कितनी बाकी है। ठीक है, आठवां जो है अगर पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या है। नौवां है कि खतौनी पर हुए सभी आदेश आप चेक करिए कि क्या क्या आदेश है, कोई स्टे का आदेश तो नहीं है, कोई दाखिल खारिज हो गया उसके बाद निरस्त तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो जो भी आदेश हैं वो चेक करिए, बंटवारा संबंधी सब कुछ चेक करना चाहिए। ठीक है, आदेश को अच्छी तरह पढ़े, समझें उन्हें। ठीक, 10वां खतौनी पर कोई बंधक या जमीन लोन तो नहीं, ये भी आप चेक करिए। 11वां साथियों आपको चेक करना है अब रजिस्ट्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपको चेक करना है जमीन पर कोई केस, रेवेन्यू का केस तो नहीं चल रहा है, कोई स्टे तो नहीं है। ठीक, 12वां कि रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा था और खतौनी में विक्रेता का कितना है, दोनों को मैचिंग करिए। 13वां विक्रेता ने कितनी जमीन रजिस्ट्री कर दी और कितनी बाकी है, ये जरूर चेक करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही फ्रॉड हो रहा है, अंश से अधिक विक्रय, डबल रजिस्ट्री। ठीक है, फिर साथियों आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, 116, 117 भी चेक करिए। ठीक है, धारा 143, 80 भी चेक करिए, यदि आप रेजिडेंशियल मान लीजिए आवासीय कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तब। ठीक है, इसके बाद आकार पत्र 41-45 भी चेक करिएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब। ठीक है, फिर कहीं विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हो गया। देखिए आपको अपना तो चेक करना है, विक्रेता का भी चेक करना है कि भाई इसने कोई गलत जमीन तो नहीं खरीदी, इसलिए ये आपको निकालने के चक्कर में। ठीक है, प्लॉट नंबर का मिलान करिए कि उस प्लॉट नंबर की पहले रजिस्ट्री तो नहीं की जा चुकी है। ठीक है, जमीन का सरकारी नक्शा चेक करें, रेवेन्यू मैप चेक करें, 143 चेक करें, सेक्शन 80 चेक करें, और उसके बाद आपको भौतिक सत्यापन करना है। इसके बाद आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में